गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अष्टमा पाठ परोपकारक के अभ्यास पोर्शन में हैं और अभ्यास में जैसा कि आपको पता है एक पदेन उत्तरम एक वाक्यन उत्तरम सभी कुछ आज हम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम एक पदेन उत्तरम एंड आई होप कि आपने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन शब्दार्थ सब अपनी फेयर कॉपी में लिखा होगा, गद्यांश भी संस्कृत में लिखे होंगे, इनका अर्थ भी लिखा होगा। क्योंकि पिछले क्लासेस में मैंने सबको बोला था कि मुझे आप लिख कर सेंड कीजिए, लेकिन किसी ने भी सिर्फ कुछ बच्चों को छोड़ दूँ तो 5% 10% बच्चों ने ही सिर्फ लिख के भेजा, बाकी कोई भी बच्चे अपना काम नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं फेयर कॉपी में। उससे सिर्फ और सिर्फ आप लोग को परेशानी होगी। तो चलिए हम लेसन 8 अष्टमा पाठ परोपकार के अभ्यास को आज यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत का अर्थ आप सबको पता है कि एक वाक्य में, माफ़ी चाहूँगा, एक शब्द में उत्तर देना है। पद यानी एक शब्द होता है, ठीक। प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न क्या, पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1, के जलम वर्षंती, कौन वर्षा कराते हैं या कौन वर्षा करते हैं? तो कौन बरसाते हैं? जल, जल कौन बरसाते हैं? बादल, बादल को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? मेघा। ओके, तो इसका आंसर क्या जाएगा? मेघा। सेकंड वन, कह देश रक्षाम करोति, कह देश रक्षाम करोति, कौन देश की रक्षा करता है या देश की रक्षा कौन करता है? कौन करते हैं देश की रक्षा? सैनिक। जो संस्कृत में लिखना क्या लिखेंगे? सैनिक। क्लियर? का भोजनम पचती, का भोजनम पचती, भोजन कौन पकाता है या पकाता है? भोजन कौन पकाता है? माँ पकाती हैं मोस्टली घर में, तो इसका आंसर क्या जाएगा? माता। ठीक। कह विद्याधनम ददाती, कह विद्याधनम ददाती, कौन विद्याधन देता है? कौन देता है विद्याधन? पिताजी देते हैं, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा पिता। ठीक, एक पदेन उत्तरम कंप्लीट। अब सेकंड वन क्या बोलता है? एक वाक्यन उत्तरम लिखत। इन क्वेश्चनों के उत्तर हमको एक वाक्य में लिखना, पूरा सेंटेंस बना के। क धनम किमर्थम भवति, धन किस अर्थ के लिए है या किस लिए होता है? तो क्या लिखेंगे हम? धनम, देखिए इधर, धनम राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति, इसका आंसर ही मिल गया। धनम राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति, सेम टू सेम इस लाइन को यहाँ पर इसके उत्तर में लिख देना है। सेकंड नंबर, ख माता स्वपुत्रे किम यच्छति, जो माता होती है वो अपनी पुत्री को क्या देती है? माता स्वपुत्रे यानी अपनी पुत्री को क्या देती है? तो इसका उत्तर क्या क्या देती है? अच्छे संस्कार देती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, माता स्वपुत्र्यै सुसंस्कारम यच्छति, सेम टू सेम इस लाइन को उतार दीजिए, माता स्वपुत्र्यै सुसंस्कारम यच्छति। फिर थर्ड वन, ग परोपकाराय के फलानि यच्छन्ति, परोपकाराय के फलानि यच्छन्ति, परोपकार के लिए कौन, परोपकार के लिए कौन फल देते हैं? तो परोपकार के लिए फल कौन देते हैं? अब भैया फल तो पेड़ ही देते हैं, वृक्ष ही देते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? परोपकाराय वृक्षाः फलानि यच्छन्ति, के की जगह वृक्षाः। क्लियर? सब हो गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, उचित परिवर्तनेन पूर्यत, उचित परिवर्तनेन पूर्यत। अब आप देखिए, यथा यानी जैसे, एक एग्जाम्पल दी यहाँ पर, अ, आ, ई और ई में। यथा पुत्र का पुत्राय हो गया है, बालिका का बालिका यही हो गया है, यथा सुखम का सुखाय हो गया है, और जैसे नदी का नदई हो गया है। तो बाकी के 5 जो शब्द लिखे हैं इनको आपको स्वयं बनाने हैं। पुत्र का पुत्राय, तो परोपकार का परोपकाराय, जनक का जनकाय, लाभ का लाभाय, विकास का विकासाय, परिश्रम का परिश्रमाय। इसी प्रकार इसमें देखिए, बालिका का बालिकायै, तो महिला का महिलायै, सरलायै, लतायै, सुरक्षायै, वसुधायै। इधर आते हैं, सुखम का सुखाय हुआ, धनम का धनाय, ज्ञानाय, फलाय, पुस्तकाय, स्वास्थ्याय, स्वास्थ्याय। अम की बिंदी हट गई, या में आ की मात्रा या और या छुड़ैया, ठीक। वैसे नदी का नद ही हुआ, तो जननी का जनन्यै, जनन्यै, ये जनन यही,
द और य मिलके ध बनते हैं, इसलिए यहाँ पर य नहीं दिख रहा है अपने को, ठीक है। सखी का सख्यय, सखी का सख्यय, पुत्री का पुत्र्यय, शालिनी का शालिन्यय और नलिनी का नलिन्यय। क्लियर, बन जाएगा सब करते। फिर उसके बाद में आ गए हम बहुवचने परिवर्तित। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बहुवचने परिवर्तित, एक वचन में लिखा है, इनको हमको बहुवचन में परिवर्तित करना है। यथा बालकाय का बालकेभ्य, तो पुत्राय का क्या होगा, पुत्रेभ्य, विकासेभ्य, परिश्रमेभ्य, यह हट जाएगा। और जिनमें आ की मात्रा लगी उनमें आ की मात्रा जगह ए की मात्रा लग के आधा भ और यह लग के विसर्ग हो जाएगा। पुत्रेभ्य, विकासेभ्य, परिश्रमेभ्य। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि कहता है कि उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। साइड में यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों से उचित पद चुनकर, उचित शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक। क मोहन खालिस्तान भोजनम ददाति, मोहन खालिस्तान के लिए भोजन देता है। तो किसके लिए भोजन देता है, भिक्षुक यानी भिकारी को, लेकिन भिक्षुका यानी भिकारी के लिए, तो यहाँ पर आएगा भिक्षुकाय, यानी मोहन भिक्षुकाय भोजनम ददाति। सेकंड, धन खालिस्तान भवति, धन खालिस्तान के लिए होता है। परोपकारेण, परोपकार से नहीं, परोपकाराय परोपकार के लिए होता है। ठीक। वैसे शास्त्रम खालिस्तान अस्ति, शास्त्र किसके लिए होते हैं, शास्त्र खालिस्तान के लिए हैं। तो पंडिता तो खुद पंडित हो गया, और पंडिता यानी पंडित के लिए, तो शास्त्र किसके लिए होते हैं, पंडित के लिए, तो इसमें भी आ जाएगा शास्त्रम पंडिताय भवति। भोजनम खालिस्तान भवति, भोजन खालिस्तान के लिए है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का, भोजन स्वास्थ्य का है या स्वास्थ्य के लिए है, भोजन स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य के लिए है। वैसे महिला खालिस्तान धनम ददाति, जो महिला है वो किसके लिए धन देती है, निर्धन के लिए। निर्धन अर्थात होगा निर्धन का, लेकिन निर्धन के लिए निर्धनाय, तो निर्धनाय यानी निर्धन के लिए धन देती है। ठीक। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसको कि आपको नहीं करना है। प्रदत्त शब्द रेखांकित शब्दान अग्रत प्रश्न निर्माण करो। क्वेश्चन बनाने हैं, लेकिन आपको ये नहीं करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है। क्लियर। योग्यता विस्तार आगे से ये कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, आप अपने संस्कृत प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने के लिए, संस्कृत की आपके जो पढ़ने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए आप इनको पढ़ सकते हो। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम् मंदारमाला कुलितालकाय कपालमाला शशिशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ये कहाँ पर सुनने मिलता है मालूम है आपको, हिंदू धर्म में जब किसी भी भगवान की आरती पूजा पाठ होती है, उस आरती पूजा पाठ के बाद में जो कपूर जलाते हैं, कपूर सब समझते होंगे कपूर, उस कपूर को जलाते हैं और उस कपूर की जब आहुति हम भगवान को देते हैं, तब हम कर्पूर गौरम करुणावतारम का एक मंत्र, एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। उसी की कुछ पंक्तियाँ, उसी कुछ लाइन यहाँ पर आपको दी हुई है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। और अगर आपसे प्रश्न पत्र में या एग्जाम में पूछा जाए कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई श्लोक लिखो, तो आप इन श्लोकों को लिख सकते हो। और श्लोकों के अर्थ सहित लिखना है तो आप इनको नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको इनके अर्थ पता नहीं है। ठीक है। सो अभी आपके जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होने हैं 14 दिसंबर से, उसके लिए आपका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, अभी नहीं। क्लियर। और अभी थोड़ा सा हमको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा करना है। सो अभी इस वीडियो के बाद मैं इसकी PDF, थोड़ी देर बाद आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। उसके तुरंत बाद में आपको एक और दूसरा वीडियो दूंगा, जो कि अगले पाठ यानी कि 9वां पाठ उज्जैनी दर्शनम का होगा। ठीक है। तो उससे पहले आपको इसके मीनिंग्स को थोड़ा सा देख लेना है, ताकि आपको इसके कठिन शब्द मिल जाए और शब्दों के अर्थ पता चल जाए। ओके, थैंक यू। सेकेंड वीडियो का वेट कीजिए।